एसडीएम नंदिता शर्मा अपने साधारण सलवार कुर्ते में स्कूटर पर सवार होकर जल्दी जल्दी अपने भाई के विवाह समारोह में जा रही थीं। कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी। बस एक सामान्य युवती अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही वह मुख्य मार्ग पर पहुंची, उसने देखा कि सामने पुलिस बैरिकेडिंग कर रही थी। सड़क पर 3-4 पुलिस अधिकारी खड़े थे और बीच में सब इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर वर्दी में खड़े थे। जैसे ही उन्होंने नंदिता को आते देखा, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रुकने के लिए कहा। अरे लड़की, स्कूटर किनारे करो। अर्जुन ठाकुर की आवाज गूंजी। कहाँ जा रही हो? उन्होंने सवाल किया। मेरे भाई की शादी है, मैं वहीं जा रही हूं, नंदिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, ओह, तो शादी में जा रही हो? लेकिन हेलमेट कहाँ है? और स्कूटर भी तेज चला रही थी। तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने चालान बुक निकाली और कुछ लिखने लगे। नंदिता को एहसास हुआ कि यह सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। मैडम, हमें कानून मत सिखाइए, अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा। फिर वह अपने एक सिपाही की ओर मुड़ा और धीरे से कहा, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक अर्जुन ने नंदिता के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती हो। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप सुनना चाहिए। नंदिता का सिर झटके से पीछे गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में रोष था। अर्जुन ने अपने साथियों की ओर देखते हुए हंसकर कहा, अभी भी अभिमान बाकी है। लगता है इसे अच्छे से सिखाना होगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलें, वहां मामला संभाल लेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, चलो, इसे थाने ले चलते हैं। फिर इसे समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। एक सिपाही ने नंदिता का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। चलो, जीप में बैठो। नंदिता ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से कहा, हिम्मत मत करना। अर्जुन चौंक गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने नंदिता के बाल पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। दर्द से उसका चेहरा कस गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही ज्वाला थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी पहचान छिपाई। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितना गिर सकते हैं। नंदिता कुछ कहने ही वाली थी कि एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी पर लात मार दी। तुम बड़ी होकर शरीफ हो गई हो, तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया, इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर ने तीखे स्वर में कहा। नंदिता पूरी तरह समझ गई कि ये लोग कितने गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसे घमंडी लोग बहुत देखे हैं। तुम पुलिस से लड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं किस चीज का बना हूं। यहीं रहो, उसे थाने ले जाओ, वहां बात करेंगे। एसडीएम नंदिता शर्मा अभी भी चुप थीं। अपनी पहचान उजागर करने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह देखना चाहती थीं कि प्रशासन कितना गिर चुका है। ये लोग किस हद तक क्रूर हो सकते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर गुस्से में थे। उनके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे थप्पड़ मारे गए, उसके बाल खींचे गए, उसके हाथ खींचे गए, लेकिन वह फिर भी चुप थी। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, इसे थाने ले चलो, वहां देखेंगे कि इसे क्या करना है। 2 सिपाहियों ने नंदिता के हाथ खींचे। मुझे जाने दो, नंदिता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। इंस्पेक्टर हंसा। अब वह बोली, चलो, थाने चलते हैं और देखते हैं कि इसे क्या कहना है। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, अरे, चाय पानी लाओ, एक खास केस आया है। नंदिता अभी भी चुप थी। वह देख रही थी कि पुलिस आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। इंस्पेक्टर ने अपने जूनियर से फुसफुसाते हुए कहा, सुनो, किसी तरह इस पर केस दर्ज करो। सिपाही ने पूछा, कौन सा केस सर? इंस्पेक्टर हंसा, कोई भी केस, चोरी, जेवर, हमें तो बस इसे सलाखों के पीछे डालना है। नंदिता सब सुन रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर मेज पर बैठ गया और बोला, अपना नाम और पता बताओ। नंदिता चुप रही। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नंदिता अभी भी चुप थी। इंस्पेक्टर ने उसे मेज पर पटक दिया, क्या तुम सुन नहीं सकती? अपना नाम बताओ। रेखा त्रिपाठी, नंदिता ने झूठा नाम बताया। इंस्पेक्टर हंसा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन ज्यादा होशियार मत बनो, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगी। नंदिता को जबरन लॉकअप में डाल दिया गया।
एक गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। तुमने क्या किया? एक महिला ने पूछा। कुछ नहीं। क्यों नहीं? नंदिता मुस्कुराई। अब उसे दिख रहा था कि प्रशासन कितना गंदा है। अगर आप बिना किसी सबूत के एक कलेक्टर को अंदर कर सकते हैं तो जनता का क्या होगा? नंदिता अब लॉकअप में थी। वह बस सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और समझ रही थी। आखिर प्रशासन कितना गिर गया है। वह हर हरकत पर ध्यान दे रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर ने झूठी रिपोर्ट तैयार की। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगा दिया। इंस्पेक्टर ने फाइल देखते हुए कहा। सिपाही झिझका। लेकिन साहब, बिना सबूत के? इंस्पेक्टर हंसा। सबूत? इस थाने में सबूत बनते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने नंदिता के कंधे को जोर से धक्का दिया। नंदिता दीवार से टकरा गई, लेकिन डर नहीं रही थी। इंस्पेक्टर ने हाथ उठाया और उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि आवाज आई, रुको! दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। इंस्पेक्टर जीवन ठाकुर। थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अधिकारी की थी। उसने थाने के अंदर महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर वह चौंक गया। यह सब क्या है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। इंस्पेक्टर अर्जुन मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक गली की लड़की चालाकी से काम कर रही है। उसे सबक सिखा रहे हैं। जीवन ठाकुर ने कविता को ध्यान से देखा। उसकी भावनाएं आम औरतों जैसी नहीं थीं। उसका अपराध क्या है? जीवन ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन घबरा गया। सर, उसने चेक इन के दौरान बदतमीजी की। जीवन ठाकुर को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने नंदिता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? नंदिता शांत थी। इंस्पेक्टर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर, वह अपना नाम भी नहीं बता रही है। जीवन अब पूरी तरह से सतर्क हो गया था। ठीक है, उसे दूसरी कोठरी में डाल दो। उसने सिपाही को आदेश दिया। अर्जुन चौंक गया। सर, लेकिन... जीवन ठाकुर ने उसकी तरफ देखा। मैं देखना चाहता हूं कि यह लड़की कौन है। जीवन ठाकुर के आदेश पर नंदिता को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहले से ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। नंदिता ने इधर उधर देखा। कमरे में एक टूटी हुई मेज और एक युद्धग्रस्त लोहे की छड़ थी। नंदिता अब दूर से गंदी मेज को देख रही थी। यह व्यवस्था कितनी गिर चुकी है। उसका हर पल का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में है। अचानक एक सिपाही बोला, साहब, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। अर्जुन ठाकुर चौंक गया। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही थोड़ा घबराया और बोला, सर, गाड़ी तो सरकारी है। अर्जुन ठाकुर ने माथे पर शिकन डाली। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तेजी से अंदर आया और कांपती आवाज में बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? अर्जुन ठाकुर ने तेज आवाज में पूछा। सिपाही ने डरते हुए कहा, सर, डीएम साहब। अर्जुन ठाकुर का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज तिवारी भी सन्न रह गया। मामला अब गंभीर हो चुका था। डीएम साहब गुस्से में थाने में दाखिल हुए। उन्होंने अर्जुन ठाकुर की ओर देखा और ऊंची आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर, यहां क्या हो रहा है? अर्जुन ठाकुर ने खुद को संभालते हुए कहा, सर, कुछ नहीं, ये तो बस एक साधारण मामला है। डीएम साहब ने टेबल पर रखी फाइल उठाई और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उनकी नजर कोठरी में बंद महिला पर पड़ी। ये कौन है? डीएम साहब ने पूछा। नीरज तिवारी ने जवाब दिया, सर, इन पर 420 का केस है। नाम है रेखा त्रिपाठी। डीएम साहब की नजरें नंदिता पर टिक गईं। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नंदिता पहली बार मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, नंदिता शर्मा, एसडीएम। पूरा थाना सन्न रह गया। अर्जुन ठाकुर के होश उड़ गए। जिस महिला को वह ठग समझकर झूठे केस में फंसा रहा था, वह असल में एसडीएम निकली। डीएम साहब ने अर्जुन ठाकुर की तरफ घूर कर देखा। इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर, तुमने एसडीएम मैडम पर केस करने की हिम्मत कैसे की? अर्जुन ठाकुर कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी नीरज तिवारी ने ऊंची आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ठाकुर अकेला रह गया। नंदिता ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, इंस्पेक्टर अर्जुन ठाकुर, आप सस्पेंड हैं। आप पर विभागीय जांच चलेगी। अर्जुन ठाकुर के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। तभी नीरज तिवारी ने आदेश दिया,
इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करो। लेकिन तभी अर्जुन ठाकुर ने जेब से एक कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यह तो देखो। उसने कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम नंदिता ने उसे ध्यान से देखा। अर्जुन ठाकुर ने गहरी सांस ली और कहा, यह मेरा तबादला आदेश है। मैं 3 दिन पहले ही जा चुका हूं। अब आप मुझे निलंबित नहीं कर सकते। थाने में सन्नाटा छा गया। नंदिता ने कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। मामला और भी पेचीदा हो गया था। डीएम साहब ने तीखी आवाज में पूछा, यह क्या हो रहा है? डीएम साहब ने नीरज तिवारी की तरफ देखा और कहा, इस कागज को तुरंत चेक करें। अगर यह असली है तो भी अर्जुन ठाकुर को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अर्जुन ठाकुर की मुस्कान गायब हो गई। उसे एहसास हो गया कि अगर कोई सरकारी अधिकारी गलत कामों में शामिल होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। उसकी हालत खराब हो गई। नीरज तिवारी ने अर्जुन ठाकुर का रिकॉर्ड चेक किया। फिर उन्होंने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन अर्जुन ठाकुर ने अभी तक अपने अपराधों को नहीं स्वीकारा है। मेरा मतलब है कि अर्जुन अभी भी पुलिस का मुखिया था और उसने यह सब तब किया जब उसे कोई नहीं बचा सकता था। एसडीएम नंदिता शर्मा ने सीधे अर्जुन ठाकुर की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी जेल में होगी। इसे गिरफ्तार करो। डीएम साहब ने आदेश दिया। भाग 13। क्या अर्जुन ठाकुर अकेला था? अर्जुन ठाकुर के गिरफ्तार होते ही पूरा थाना हिल गया। अर्जुन को पहली बार अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, रुको, एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। अर्जुन हंसा और बोला, मैडम, क्या आपको लगता है कि मैं ही भ्रष्ट हूं? उसने थाने के दूसरे पुलिस अफसरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वे सब मेरे साथ हैं। सारे अधिकारी ऊपर से जुड़े हुए हैं। थाने के कुछ पुलिस अफसर सतर्क हो गए। नीरज तिवारी भी चौकस हो गए। एसडीएम नंदिता शर्मा ने डीएम साहब की तरफ देखा और कहा, पूरे थाने की जांच होगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत एबीपी, एंटी ब्राइबरी पुलिस टीम को वहां पहुंचने का आदेश दिया। अब थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस अफसरों के चेहरे पीले पड़ने लगे। तभी एक कांस्टेबल आगे आया और एसडीएम मैडम के साथ हो लिया। वह बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। अचानक एक पुलिस अफसर ने फाइल निकाली और बोला, मैडम, हमारे साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन साहब? डीएम साहब ने पूछा। पुलिस अफसर ने डरते हुए जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब मामला थाने तक सीमित नहीं था। पुलिस चुप थी। यह अब सिर्फ अर्जुन ठाकुर का नहीं, बल्कि पूरे विभाग का मामला बन चुका था। डीएम साहब ने गहरी सांस ली, फिर ऊंची आवाज में बोले, इस पूरे स्टाफ को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। आदेश मिलते ही पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। कुछ पुलिसकर्मी अभी भी भागने का रास्ता तलाश रहे थे, लेकिन कोई बच नहीं सका। एसडीएम नंदिता शर्मा ने डीएम की तरफ देखा और कहा, अब एसएसपी से भी जवाब लेना पड़ेगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत बुलाओ। अब इस मामले ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था। कुछ पत्रकार थाने के बाहर छिपकर खड़े थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि पूरा थाना सस्पेंड हो गया है, उन्होंने तुरंत खबर फैलानी शुरू कर दी। अब मामला उजागर होने वाला था। तभी काले शीशे वाली एक कार थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी खुद आ चुके थे। एसएसपी थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ देखा। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या ड्रामा है? लेकिन एसडीएम नंदिता शर्मा शांत थीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, अब सच सामने आएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो? एसडीएम नंदिता शर्मा ने एसएसपी साहब की आंखों में आंखें डालकर कहा। एसएसपी साहब ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। तभी आईएएस अफसर नीरज तिवारी ने एक फाइल नंदिता शर्मा को थमाई। नंदिता ने उस फाइल को खोला और उसकी कुछ तस्वीरें और दस्तावेज एसएसपी साहब के सामने पटक दिए। ये देखिए एसएसपी साहब, आपके सारे काले कारनामे, आपके भ्रष्टाचार के सारे सबूत इस फाइल में मौजूद हैं। नंदिता ने ऊंची आवाज में कहा। अब एसएसपी साहब की आंखों में डर साफ झलकने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। नीरज तिवारी, कुछ ही मिनटों में डीएम का आदेश आया, एसएसपी साहब को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस फोर्स हैरान थी। पहली बार किसी ने इतने बड़े अधिकारी को खुली चुनौती दी थी। कुछ पुलिसकर्मियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक एसएसपी को इस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आज सच का पलड़ा भारी था।
जैसे ही एसएसपी साहब को हथकड़ी पहनाई गई, पूरे जिले में हलचल मच गई। यह मामला अब राज्य स्तर तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश जारी किया, जिले के सभी भ्रष्ट अफसरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा आईएएस अधिकारी और कई बड़े राजनेता गिरफ्तार किए गए। एसडीएम नंदिता शर्मा की ईमानदारी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। अब जिले में नया प्रशासन आ चुका था और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। अब एसडीएम नंदिता शर्मा का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर ईमानदारी और हिम्मत हो तो पूरे सिस्टम को बदला जा सकता है।